नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पटना में प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में धरना पर बैठे तो प्रशांत किशोर के धरने से ज्यादा चर्चा तो उनके वैनिटी वैन की होने लगी। अब इस वैनिटी वैन को लेकर जो खुलासा हुआ है वो खुलासा आपको हैरान कर देगी। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने का दावा करके निकले थे, लेकिन असल में प्रशांत किशोर के पास जो वैनिटी वैन था उसमें ही सब कुछ बदल दिया गया। आज तो प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर वो खुलासा आप देखने जा रहे हैं टुडे बिहार न्यूज पर, जो शायद ही आप जानते हो। बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर आज के वक्त में एक चर्चित चेहरे बन गए, चाहे उनके पदयात्रा हो या फिर उनके धरना। भाजपा के बी टीम का टैग आरजेडी ने हमेशा से प्रशांत किशोर पर लगाया है, लेकिन एक वैनिटी वैन लेकर वो धरना करने पहुंचे, अनशन करने पहुंचे। और अनशन जब करने प्रशांत किशोर पहुंचे, वैनिटी वैन जब लोगों ने वहां देखा करोड़ों का, तो सबका दिमाग चकरा गया कि अरे भाई ये करोड़ों का वैनिटी वैन यहां आमरण अनशन में क्या कर रहा है। यहां आमरण अनशन खुले आसमान के नीचे हो रहा है, ये करोड़ों का वैनिटी वैन यहां लगा क्यों है। हमने आपको इससे पहले की रिपोर्ट में उस वैनिटी वैन की सच्चाई बताई थी कि ये वैनिटी वैन है किसका, इस वैनिटी वैन का मालिक कौन है। लेकिन इस वक्त वो लेटर हमारे सामने हमारे पास है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपका विश्वास प्रशांत किशोर के हर एक दावों से उठ जाएगा। प्रशांत ने बिहार को बदलने की बात की। प्रशांत ने बिहार में घूम घूम कर कहा कि बिहार को बदलना है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी गाड़ी को कितना बदलवाया, जरा एक बार पटना के आरटीओ का लेटर पढ़िए। पहला पेज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इस पहले पेज पर जूम करके फ्रेश आपको दिखा रहे हैं और आप पढ़ लीजिए। ये जो कार्यालय का आदेश है उसके आलोक में एक पत्र लिखी गई है जिला परिवहन पदाधिकारी को, और इस पत्र में एक एक करके पढ़िए। PB 13 AY 9000 नंबर की जो ये गाड़ी है उसके बारे में पहला पॉइंट है कि वाहन का क्रय 6/6/2011 को किया गया था, मतलब 6 जून 2011, परंतु वाहन का निबंधन रजिस्ट्रेशन 28/11/2017 को किया गया। जरा एक बात समझिए कि ये छठा महीना 6 तारीख को 2011 में ही गाड़ी खरीद ली गई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया 6 सालों के बाद 2017 में। वाहन का मेकर SML इसूजू लिमिटेड और मॉडल SML इसूजू प्रदर्शित हो रहा है, जबकि उक्त वाहन पर DC कंपनी का लोगो लगा हुआ है। वाहन का निबंधन फुली बिल्ड कैटेगरी में किया गया है। यह प्रशांत किशोर का जो लेटर है उस लेटर को आप पढ़िए। इस लेटर में क्या लिखा गया है यह लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। वाहन का व्हील बेस 4500 mm लंबाई है, जिससे स्पष्ट है कि वाहन का निबंधन डिलक्स श्रेणी में 25 सीटिंग कैपेसिटी में होनी चाहिए, परंतु वाहन का निबंधन मोटर कार LMV में 1 सीटिंग कैपेसिटी में किया गया है। वाहन का पथकर रोटेक्स ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, ना ही वाहन का मूल्य प्रदर्शित है जिससे पथकर की गणना की जाती है। वाहन का डेमिनेशन भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, जैसे लेंथ, चौड़ाई इत्यादि। वाहन का निबंधन पंजाब का है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49(1) के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर वाहन स्वामी को अपने आवासीय पत्ते वाले संबंधित RTO ड्यूटियों को सूचना देना अनिवार्य है।
वाहन स्वामी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। ये लेटर करा, ये हम नहीं कह रहे, ये पटना के आरटीओ का लेटर करा है। उक्त वाहन का चेचिस संख्या अस्पष्ट है तथा चेचिस संख्या के साथ छेड़छाड़ किया गया हुआ प्रतीत होता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल से इसकी जांच कराना उचित प्रतीत होता है, जिससे चेचिस की सही पहचान हो सके। 8वें नंबर पर है कि वाहन का निबंधन मोटर कार निजी के रूप में किया गया है, जबकि इसका प्रयोग कमर्शियल वाहन के रूप में करते हुए पकड़ा गया है। इस संबंध में कोई भी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वाहन में एयर कंडीशन, सोफे, बेड, एलईडी लाइट्स, वीडियो एलसीडी, बाथरूम का मॉडिफिकेशन, एलर्टेशन किया गया है, परंतु इसकी जानकारी ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है। यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 का पूर्णतः उल्लंघन है। वाहन के चालक श्री अवधेश पासवान, पिता श्री काली पासवान, ग्राम भातोतर पूर्णिया के द्वारा चालक अनुज्ञप्ति भी प्रस्तुत नहीं किया गया, लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया। वाहन का नंबर प्लेट HSRP नहीं है। आगे लिखा गया है कि चेचिस संख्या एवं इंजन संख्या के सत्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एफएसएल होने के पश्चात दिया जाएगा। यह रिपोर्ट जो भेजी गई है पटना के आरटीओ को, ये जिला परिवहन पदाधिकारी को, डीटीओ को जो भेजा गया है, इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि क्या कुछ का जिक्र नहीं है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है इस वैनिटी वैन में, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कहां होता है, हीरो हीरोइन लोग करते हैं। इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल बिहार में भी एक फिल्म की शूटिंग के लिए किया जा रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, सब बातें निकल कर आ रही है, लेकिन इस वैनिटी वैन के जितने राज हैं, फर्जीवाड़ा उतना ही ज्यादा है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे बिहार को बदल देंगे, बिहार को इस तरीके से बदलेंगे कि बिहार में विकास दिखने लगेगा, बिहार से सब कुछ जो आज के समय में समस्या है वो खत्म कर देंगे। लेकिन असल में इनकी जो गाड़ी पकड़ी गई है, जो वैनिटी वैन पकड़ी गई है, इसमें ही सब कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है। बहरहाल अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।